तो स्वागत है आप सभी का टीचर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त प्रकाश, आप सभी का हार्दिक स्वागत। सभी को क्षमा गणिसा, राम राम सा। तो अपना टॉपिक पिछली क्लास में लघु तो हमने पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। ये अपना 2 दिन का लगभग टॉपिक रहेगा। इसमें 2 क्लासों में ये टॉपिक अपन कवर कर लेंगे। तो बात करेंगे आभूषणों की, तो हेडिंग लगा दीजिए राजस्थान के आभूषण। आभूषण हमेशा प्राचीन होते हैं, हम प्राचीन आभूषणों की हम बात करेंगे। नवीन आभूषणों की हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि नवीन आभूषण हजारों हैं, इनकी बात हम कर नहीं सकते। हम प्राचीन आभूषणों की बात करेंगे, वही अपने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जनरली। तो अपन आभूषणों की बात करते हैं। पहले इनकी पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे और फिर इनके डिपार्टमेंट वाइज इनकी अलग अलग जगहों में पहने जाने वाले अलग अलग आभूषणों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, चलो। तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूँ इसकी पृष्ठभूमि। तो 4-5 लाइनें में इनकी पृष्ठभूमि आपको क्लियर करवा देता हूँ। तो चलो लिखना शुरू कीजिए। सौंदर्य व सुंदरता के लिए प्राय महिलाओं व एवं पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले गहने या आभूषण पहने जाते हैं। तो सौंदर्य एवं सुंदरता का ये प्रतीक है और इसके लिए प्राय महिलाओं और पुरुषों द्वारा ये पहना जाता है। ये केवल महिलाओं द्वारा नहीं, बल्कि पुरुषों द्वारा भी ये आभूषण पहने जाते हैं। ये शरीर को आकर्षक बनाने के लिए पहने जाते हैं। ये करके लिख दो, शरीर को आकर्षक बनाने के लिए। तो ये अपने यहाँ पर बोर्डला पहना होगा तो शरीर पर सीधा ये बोर्डला दिखेगा तो शरीर आकर्षक लगेगा। ये एक आकर्षक चीज है जो शरीर को आकर्षक बनाने के लिए आभूषण पहने जाते हैं। प्राचीन काल से ही ये पहने जाते हैं। प्राचीन काल में सोना, चांदी तथा पत्थर, कीमती मोतियों द्वारा, रत्नों द्वारा आभूषण बनाए जाते थे। तो आभूषण बनाने वाली धातुओं के बारे में बात करें तो आभूषण प्राचीन काल में सोना चांदी कीमती पत्थर, रत्न व अन्य प्राचीन धातुओं से बनाए जाते थे। इस प्रकार प्राचीन धातुओं तथा सोना चांदी तथा अन्य धातुओं से आभूषण बनाए जाते, प्राचीन आभूषण बनाए जाते थे और उनको शरीर पर सौंदर्य तथा सुंदरता के रूप में सुंदरता बनाए रखने के लिए पहनते थे। और ये शरीर को आकर्षक बनाने के लिए आभूषण जनरली महिलाओं पुरुषों द्वारा पहना जाता था। तो इस प्रकार आगे बात करते हैं। तो अब तक आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बात करते हैं। मैं ये वादा करता हूँ कि ये नहीं करवाऊंगा, खाली करवाऊंगा नहीं, आपको आभूषण आपको हाथों हाथ इसी क्लास में याद करवा दूंगा। आपको आभूषण कहीं और से याद करने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखिए मैं ट्रिक के माध्यम से आपको कैसे आभूषण याद करवाता रहूंगा। तो एक बार अभी इसको नोट कर लीजिए, आगे मैं करवाता हूँ। तो पृष्ठभूमि में मैं आगे बात करूँ तो पृष्ठभूमि में हमने बात की कि आभूषण किस प्रकार और क्यों पहने जाते थे, कब से पहने जाने लगे। तो उसके बाद आगे बात करूं राजस्थान में, तो राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण दक्षिणी राजस्थान में पहने जाते हैं। दक्षिणी राजस्थान में पहने जाते हैं।
राजस्थान के दक्षिणी भाग में जो सर्वाधिक राजस्थान, वहाँ पर वो संस्कृति को लेकर ज़्यादा उनमें वो है, तो इस प्रकार वो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक आभूषण राजस्थान में पहने जाते हैं। तो इसी प्रकार राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में आभूषण, सर्वाधिक आभूषण चांदी के आभूषण पहने जाते हैं। यहाँ पर सर्वाधिक चांदी के आभूषण पहने व प्रचलित हैं। यहाँ पर सर्वाधिक चांदी के आभूषण प्रचलित है। ऐसा आप कहोगे सर कि अपने तो हम ज़्यादातर सोने के आभूषण देखें, तो ये पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ की ओर सोने के आभूषण ज़्यादा हैं। वहीं राजस्थान में, पूरे राजस्थान की बात करूँ मैं, तो राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में जो है सर्वाधिक आभूषण पहने जाते हैं और वहीं पर भी चांदी के आभूषण सर्वाधिक प्रचलित और पहने जाते हैं। इस प्रकार आगे बात करूँ तो राजस्थान के पश्चिमी भाग, राजस्थान के पश्चिमी भाग, अर्थात आप इसको मारवाड़ कह सकते हो। मारवाड़ में विष्णुई एक समाज है, विष्णुई एक जाति है पश्चिमी राजस्थान में। हालांकि पूरे राजस्थान में, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में इसकी बहुलता है। पश्चिमी विष्णुई समाज में महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा वे प्रचलित सोने के आभूषण पहने जाते हैं। सोने के आभूषण पहने जाते हैं। तो इस प्रकार अपने बात की आभूषण की पृष्ठभूमि की, तो आपको देखना है कि अगर राजस्थान में सर्वाधिक सोने के आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी मां अमृता देवी की याद में खेजड़ली गांव में एक मेला आयोजित होता है, जिसमें आप देख सकते हो कि किस प्रकार मिश्र समाज की महिलाएं हैं जो आभूषण पहनकर वहां पर आती है और कितने कितने आभूषण पहनती है। लगभग 50-50 तोला आभूषण एक महिला के पहन रखा होता है। वहां पर आप जाकर देख सकते हो कि किस प्रकार आभूषण की महत्ता है और किस प्रकार आभूषण का वहां पर प्रचलित और वहां पर प्रचलन है। तो आप इस मेले में जाकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर सोने के आभूषण किस प्रकार प्रचलित है और किस प्रकार यहाँ पर इनमें लोकप्रियता सोने के आभूषणों की है। तो आगे बात करूं मैं, आगे हम बात करने वाले हैं शरीर के अंग के अनुसार, जैसे दांत के आभूषण, कान के आभूषण, नाक के आभूषण, हाथ की अंगुलियों के आभूषण, पैर की अंगुलियों के आभूषण, उस प्रकार हम अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग आभूषणों की बात करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे अपने आभूषण हैं, तो फिर भी मैं आपको जो मेन है, जो परीक्षा में आने लायक है, वो आभूषण मैं आपको करवाने वाला हूँ। यहाँ तक कि करवाने नहीं वाला हूँ, मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से इस क्लास के बाद आपको आभूषण पढ़ने की जरूरत नहीं। क्लास के अंदर आप क्लास लेते लेते आप आभूषण को सीधे याद कर सकते हो। मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से ये आभूषण बताने वाला हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको आज 2-3 डिपार्टमेंट के आभूषण कराऊंगा, फिर अगली क्लास में अपन बात करेंगे। लगभग अपने आभूषण अगली क्लास में क्लियर कर लेंगे। अगर नहीं होगा तो उससे अगली वाली क्लास में अपन आभूषण को क्लियर करने वाले हैं। तो आभूषण, अब पहले आभूषण अपने शुरुआत करेंगे दांत से। दांत के बाद बात करेंगे अपन कमर की, और उसके बाद आगे बात करेंगे पैरों की अंगुलियों की, और आगे कमर की, और फिर अपन बात करते रहेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे अपना ये टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है और बहुत प्यारा सा टॉपिक है। इसमें सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई लैंग्वेज ही कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, सीधा क्वेश्चन आता है। और यहाँ एक बात ये है कि भाई आपको जितने भी आभूषण है उसको याद करना पड़ेगा। याद के बिना आप इसको सीधे नहीं जा सकते, और आप सीधा राइट तुक्के से ये राइट नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे आभूषणों के नाम है कि जो आपको आ रहा है वो आएगा नहीं परीक्षा में, जो परीक्षा में नहीं आ रहा है वो परीक्षा में आएगा। जो अपने को याद नहीं है वो परीक्षा में आएगा, और अपने को याद है वो परीक्षा में आने वाला नहीं है। तो आपको ट्रिक्स के माध्यम से आपको मुख्य जबानी याद होना चाहिए, कौन सा आभूषण कहाँ का है और कौन सा आभूषण कहाँ का नहीं है। तो आपको ये नहीं कि आभूषण तो अपन को याद है, फिर भी कभी कभी होता है आभूषण ये है, आभूषण ये कहाँ का है। जैसे चूंप है तो चूंप अपने दांत की, ये भी अपने को याद रखना है। ऐसे आभूषण याद कर ले, और कहाँ का है, किस जगह पर पहना जाता है, ये अपन याद नहीं रखते हैं, तो इसको लेकर अपने परीक्षा में कंफ्यूजन होता है। तो इस प्रकार मैं आगे बात करूंगा, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक मैं आगे आपको डिपार्टमेंट वाइज आभूषण करवाऊंगा, तो बने रहिए। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो आगे बात करूं मैं डिपार्टमेंट वाइज आभूषणों की। सबसे पहले अपन लेंगे दांत के आभूषण। तो हेडिंग रहेगी पहला दांत के आभूषण। दांत के आभूषण, दांत के प्रमुख से 4 आभूषण है। तो सबसे पहले चूंप,
चूप, रखन, धौंस और नंबर 4 मुखेरी। ये 4 आभूषण प्रमुख थे दांत के आभूषण है। तो इसको आप याद रखने की ट्रिक मैं बताता हूँ। चुप रखने के लिए धौंस जमाई और मुक्के की दी। मुक्के की दी कहाँ पर? दांत पर। ये आपको याद रखना, दांत पर। चुप रखने के लिए धौंस जमाई और मुक्के की दी कहाँ पर? दांत पर दी मुक्के की। तो इस प्रकार इस ट्रिक्स के माध्यम से आप इस चीजों को चारों को याद रख सकते हो। चुप रखने के लिए धौंस जमाई और मुक्के की दी कहाँ पर दी? मुक्के की, दांत पर दी मुक्के की। तो ये हो गए दांत पर दी, तो ये हो गए दांत के आभूषण। तो इस प्रकार ये चारों आप इस ट्रिक्स के माध्यम से याद रख सकते हो। बताइए कैसी लगी आपको ट्रिक? तो चुप रखने के लिए धौंस जमाई और मुक्के की दी दांत पर। तो इस प्रकार ये अपने हो गए दांत के चारों आभूषण। ये 4 आभूषण दांत के हैं। इसके बाद आगे बात करूं मैं, इसको इरेज कर लेता हूं। आगे बात करूं मैं कमर के आभूषण। कमर नाम आते ही आपको लोकेशन तो पता चल होगी कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। लोकेशन तो पता चल ही होगी आपको। सबसे पहले कंदोरा, कंदोरी, करगनी, कंदोरी, करगनी, कणकत्ती, कंडारू, कणकत्ती, कंडारू, कणकत्ती, कंडारू और तगड़ी, तगड़ी, जंजीर और सटका। ये हो गए अपने कमर के आभूषण। तो एक व्यक्ति था अपना कालिया था, तो वो था बहुत दोरा, कंदोरा। तो उसकी शादी हुई, वो भी कंदोरी, वो भी बहुत दोरी थी। तो उसके शादी होने के बाद ये इसके घर आई, तो ये भी बहुत दोरी होगी, कंदोरी। तो एक दिन इसने कहा कि मैं बहुत दोरी हूँ। तो इसने कालिया ने इसका नाम चेंज कर दिया करगनी। तो फिर इन दोनों की एक पुत्री हुई जिसका नाम था कणकत्ती, और एक पुत्र हुआ जिनका नाम था कोंडेरू। तो इनके चारों की फैमिली बहुत तगड़ी थी। तो तगड़ी तो एक दिन हो गई इनके जेल हो गई। आगे इनके घर पर पुलिस इनको लेके जंजीर बांध दी। इनको जंजीर बांधी तो लगा इनको झटका, तो हो गए ये सटका। तो इस प्रकार ये अपने कमर के आभूषण हो गए। तो कंदोरा नाम का एक कालिया था जो इसके लुगाई थी कंदोरी। कंदोरी ने कहा मेरा नाम भी, आप तो दोरे हो तो मेरे को दोरी कर दिया आपने। तो इसने कहा कि तेरा नाम आग से करगनी। तो करगनी करगनी और कंदोरा के और वह एक पुत्री हुई, तो उसका नाम रखा कणकत्ती, और उसका एक हुआ पुत्र तो नाम रखा कंडोरू। तो इन चारों की तगड़ी फैमिली थी। तगड़ी फैमिली होने के पश्चात क्या है, इनके एक दिन आई पुलिस घर पे, उन चारों को बांध दी जंजीर। जंजीर बांधी तो इनको लगा झटका, तो हो गया सटका। तो इस प्रकार अपने ये कमर के आभूषण क्लियर हुए। आगे बात करूं मैं पैरों के अंगुलियों के आभूषण, उसको मैं डायग्राम के माध्यम से बात करने वाला हूँ। तब तक आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद आपको याद होगा। ऐसा कर रहा हूँ कि आपको साथ साथ याद हो रहा होगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ का यहाँ याद करवा रहा हूँ। आप देख सकते हो कि कंदोरा नाम का एक कालिया था, उसकी लुगाई लाया कंदोरी। तो ये कंदोरी ने कहा आप तो दोरे थे, जैसे मेरे को दोरी कर दी। तो इसने कहा कि तेरा नाम आज से करगनी। तो ये हो गई होरी। फिर इनके हुई एक पुत्री जिसका नाम था कणकती, फिर हुआ उनका पुत्र, तो उसका नाम था कंडोरू। तो फिर देन इनकी तगड़ी जम रही थी, तो एक दिन इनके घर आ गई पुलिस, इनको बांध जंजीर में बांधा, तो इनको लगा झटका, तो हो गया सटका। इस प्रकार आगे बात करेंगे अपन पैरों के अंगुलियों के आभूषण। तो इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की बात करूँ तो मैं अगला डिपार्टमेंट अपना पैरों के अंगुलियों के आभूषण। नंबर 3 पैरों के अंगुलियों के आभूषण। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक डायग्राम के माध्यम से इनको याद करवा दूं। यहाँ क्या, यहीं ये हो गया अपना अंगूठा, और ये हो गई बड़ी वाली अंगूठी, फिर ये छोटी वाली, फिर ये अपने सबसे छोटी वाली, ये हो गया। ऐसा मान के चलना है कि आपको ये पैर है। तो पैर में सबसे पहले सबसे बड़ा वाला अंगूठा होता है। तो सबसे बड़ा वाला ये होता है, सबसे ज़्यादा जोर इनको पड़ता है। तो ये हो गया यहाँ पर इनकी पालेरी या पोलेरी। सबसे पहले इसकी पोल खुलती है, बड़े वाली की सबसे पहले पोल खुलेगी। तो यहाँ पर ये पोलेरी या इसको आप फोलेरी, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। ये अलग अलग है दोनों, एक नहीं है दोनों,
अलग अलग है। पोलरी भी पूछ सकता है और फोलेरी भी पूछ सकता है। ऐसे नहीं कि आपको आपने बता दिया कि फोलेरी पूछा तो आपने पोलरी एक ही लगा दी, नहीं, अलग अलग है दोनों। पोलरी और फोलेरी दोनों अलग अलग है, लेकिन ये पहना जाता है अंगूठे में, तो ये दोनों अंगूठे पहने जाते हैं, तो इसलिए मैंने दोनों आपको साथ में ले गए। बात करते हैं इस छोटे अगले की, तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले इसको कहते हैं बिछड़ी। बिछड़ी, इसको बिचूड़िया भी कहते हैं। बिचूड़िया इसका अन्य नाम है, बिछड़ी या ये बिचूड़ी। ये इससे बिछड़ गई है तो ये इससे बिचूड़िया हो गई। इसे सुहा का प्रतीक है, सुहा का प्रतीक। बिचूड़िया सुहा का प्रतीक होती है, और इसके पीछे 3-4 और बिछिया होती है। ये बिछिया होती है, बिछिया कब पहनते हैं? बिछिया जब सुहागिन के जब पुत्र हो जाता है, पुत्र प्राप्ति के पुत्र या पुत्री, पुत्र या पुत्री होने के बाद में बिछिया पहनी जाती है। तो इसे इसकी बिछिया बिछिया होने के बाद बिछिया पहनी जाती है। तो इसके बाद बात करूं तो मैं इसमें ये बिछड़ गई यहाँ से, और इसकी पोल खुल गई और ये यहाँ से बिछड़ गई। और इसके बाद बात करें तो पगपान, यहाँ पर पगपान, ये इस वाली सबसे छोटी वाली से ऊपर सेकंड छोटी वाली में पगपान, और सबसे छोटी वाली में घोर। इसको गौर से देखो आप, क्योंकि दिखेगी नहीं आपको, छोटी है इसलिए दिखेगी, तो इसने आभूषण पहन उसका नाम ही रख दिया गौर, ताकि मैंने बताया नहीं पहले कि आकर्षण, तो इसका नाम ही गौर रख देता, आप गौर के इसको देखो। और इसके बाद ये पगपान और बिछड़ गई है, और ये इसको सबसे पहले पोल खुल गई, इसको फोलेरी फोलेरी ये स्वा का प्रतीक होती है। और इसके पीछे जो होती है बिछड़ी के पीछे जो होते हैं बिछियां, उसको बिछिया कहते हैं। तो इस प्रकार ये अपने पैर के आभूषण हो गए। आशा करता हूँ आपको साथ के साथ याद हो रहे होंगे, और अगर याद नहीं हो रहे तो क्लास को एक बार और देखो, कंफर्म है आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आपको आभूषण कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इसके बाद आभूषण आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने पैरों के अंगुलियों के आभूषण पढ़ लिए, उसके बाद आगे चलते हैं ऊपर वाले हिस्से पे। तो एक इसको इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। आगे वाले डिपार्टमेंट की बात करूँ तो पैर की कलाई की आभूषण, 4th नंबर, पैर की कलाई के आभूषण। पहले मैं लिख देता हूँ, फिर आपको इसको ट्रिप्स के माध्यम से बता दूंगा। पाँच, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 11 आपको इसके पैर की कलाई के आभूषण। लोकेशन आपको पता चल गई होगी कि कलाई की मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। तो इसकी बात करूँ तो रम पीकर लंगूर ने कहा आई नेवर ईट आंवला। रम पीकर लंगूर ने कहा आई नेवर ईट आंवला बिकॉज झंझनाहट उत्पन्न होती है। झंझनाहट उत्पन्न होती है तो मेरे को टांके में टेक दो। तो रम पीकर लंगूर ने कहा आई नेवर ईट आंवला बिकॉज झंझनाहट उत्पन्न होती है, तो मेरे को टांके में टेक दो। तो ये हो गए 6, अपने को सीधे याद हो गए। रम पीकर लंगूर, नेवरी, आंवला, जांज और टांका। टांका को टोंका भी कहते हैं, टोंका या टोंका, इसको टोंका भी लिख दो आप, टोंका। तो इस प्रकार रम पीकर लंगूर ने कहा आई नेवर ईट आंवला बिकॉज झंझनाहट उत्पन्न होती है, तो मेरे को टांके में टेक दो इसके बजाय दो। तो इसके आगे बात करें तो पाइजेब, कड़ा, कच्चा, नपुर और रीडो, ये आपको याद करने। पाइजेब, कड़ा, कच्चा, नपुर और रीडो, ये आपको 4 है, जो आपको 5 है ये आपको सीधे याद करने हैं। पाइजेब, कड़ा, कच्चा, नपुर और रीडो। पाइजेब, कड़ा, कच्चा और नपुर और रीडो, इसको लच्छा भी कहते हैं, लच्छा, कच्चा या लच्छा। पाइजेब, कड़ा, कच्चा, लच्छा, नपुर और रीडो,
ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही। पाइजेब, कड़ा, लच्छा, नपुर और रीडो। तो याद हो गए, रमजोल, लंगर, नेवरी, आंवला, झांझ, टोंका, पाइजेब, कड़ा, लच्छा, नपुर और रीडो। तो आगे बात करूंगा मैं अगले वाले डिपार्टमेंट की। तो ये आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, याद हो रहा होगा आपको। साथ के साथ आगे बात करते हैं अगले डिपार्टमेंट में, और फिर अपनी क्लास आज की यहीं समाप्त करेंगे, और उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में आभूषण को लगभग कंप्लीट पढ़ेंगे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, तब मैं आगे बात करूँ। तो अगले वाले डिपार्टमेंट की बात करूँ तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट की अपन आज बात करेंगे, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं गले के आभूषण। गले के आभूषण की हेडिंग डालिए 5 नंबर, गले के आभूषण। इसमें 15-20 लगभग आभूषण है। तो सबसे पहले बात करूं तो इसके सबसे प्राचीन आभूषण तिमणिया, तिमणिया, मादलिया और चैन। तिमणिया, मादलिया और चैन, ये 3 आपको याद करने, बाकी मैं याद करवा दूंगा। ये अपनी गारंटी रही कि अपन बाकी वाले अपन याद करवा देंगे, ये आप 3 आप याद कर लो। तो तिमणिया, मादलिया और चैन ये सबसे प्राचीन आभूषण है। तो इनको 3 को आप याद कर लो, बाकी मैं याद आपको करवा दूंगा। तो उसके बाद बात करूं ठुस्सी, ठुस्सी और ठुस्सी, कंठी, मंगलसूत्र और नेकलेस। इसको आप याद कर सकते हो एक कहानी के माध्यम से। एक काले अपने घर गया, अपनी लुगाई के पास, रात को काम करके घर लौटा, तब ऑफिस से घर लौटा तो अपने काले की लुगाई बैठी, वो रूस के बैठ गई। तो उसे रूस के आप याद कर सकते हो ठुस्सी। तो उसके रूस के बैठ की थी, और उसको वो इसे आप याद कर सकते हो ठुस्सी। तो काले ने पूछा भाई क्या हुआ, तो वो बोल नहीं रही। तो काले ने कहा कि आप भाई क्या बोल क्यों नहीं रही, तो उसकी लुगाई बोल ही नहीं रही थी। तो उसने कहा कि भाई क्या कंठ चिप गए, तो इसे आप याद कर सकते हो कंठ। तो ऐसा कहा कंठ चिपने का, तो लुगाई को आ गया गुस्सा, और लुगाई ने कहा कि मेरे को चाहिए मंगलसूत्र। क्या चाहिए? मंगलसूत्र, ये मंगलसूत्र चाहिए मेरे को। तो काले ने कहा मंगलसूत्र, कि मंगलसूत्र मैं आप कहाँ से लाऊं, मेरे को इतनी सैलरी नहीं है, और आगे दीपावली भी आ रही है तो खर्चा है। तो काले ने कहा कि मंगलसूत्र नहीं ला सकता। तो लुगाई ने कहा कि मंगलसूत्र नहीं ला रहे हो तो नेकलेस, नेकलेस मतलब ने का मतलब गर्दन, बिना गर्दन के कर दूंगी अभी। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हो इस कहानी के माध्यम से कि मंगलसूत्र और नेकलेस। आगे बात करूं तो माला, जितने भी आभूषण जिसके पीछे माला लगता है वो गले के। आपको ये ट्रिक याद रखना, फिर भी मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा। मौन माला, माला मौन माला, मटर माला, माला मौन माला, मटर माला, कंठ माला। माला आपको याद रखना, माला जितने भी है वो गले के आभूषण है। मौन नाम का एक काले था, और उसके कंठ में फंस गए मटर, कंठ में फंस गए मटर, और फिर वो ये होगी मरमाला, फिर वो खुद ही फंस गया वरमाला। समझ गए? वरमाला मतलब वो खुद ही फंस गया किसमें, माला में, क्योंकि वो अब जिंदगी भर के लिए किसी और का हो गया, और वो किसी और के रंग में फंस गया। तो आगे बात करूं तो ये हो गए अपने 3 और 4 7, और 7 और 8 9 10 11 और 12, 12 अपने हो गए। 12 मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से याद करवा दी, आशा है आपको याद हो रहे होंगे साथ के साथ। आगे बात करो चंपाकली, चंपाकली बजट थी, चंपाकली बजट थी, चंपाकली बजट थी। पंच, पंच लेडी, पंच लेडी मंडली, पंच लेडी मंडली और हंसली। पंच, पांच लेडी हंसली। और आगे बात करो बड़ा, लस्सी, बड़ा लस्सी, जंजीर, खून गाली, और खून गाली के बाद हादरो। इसकी भी एक अपन कहानी बनाते हैं, और कहानी के माध्यम से इसको अपन समझते हैं। तो इसकी एक कहानी बनाता हूं मैं। चंपाकली नाम की एक काल की थी, तो उसने उसकी बजट थी, वो बजट थी वो एक दिन बजट थी नाम का एक शहर है, वहां पर निकली अपनी पंच लेडी को लेकर, पंच लेडी को लेकर निकली। पंच लेडी यानी 5 लेडियों की एक मंडली को लेकर निकली, और पांचों हंस रही थी, हंस रही थी। और वो फिर उन्होंने खाया बड़ा, बड़ा खाया। तो एक को भाई बजट चंपाकली ने कहा कि तू लेके आ लस्सी, तो ये लाने गई लस्सी। तो
ये लस्सी लाने गई, तो इनका काम था, बजट थी, ये लोगों को लूटती थी। तो चंपाकली नाम की एक औरत थी, वो लोगों को लूटती थी, उनकी 5 लोगों की मंडली थी और वो एक दिन निकली तो वो आपस में हँस रही थी, उन्होंने कहा कि चलो लगी भूख खाते हैं बड़ा, तो चंपाकली ने एक एक को कहा कि तू लेके आ लस्सी, ये लस्सी लाने गई, तो इनको पुलिस वाले ने देख लिया, तो पुलिस वाले ने इनके हाथों में पहना दी जंजीर, और जंजीर पहनाने के बाद लोगों ने इनको देख लिया, तो लोगों को गहने चुरा रही थी, तो लोगों को आया इन पर गुस्सा, तो लोगों ने इनको खून की गालियाँ दी, और खून की गालियाँ दी तो कल चंपाकली को आया रोज, ये बहुत रोई, तो ये हो गई हादरो। इस प्रकार अपने गले के आभूषण हो गए क्लियर। तो आपको कहानी के माध्यम से आपको मैंने बताया, कैसा लगा आपको हमारा सेशन? तो आगे वाले आभूषण भी मैं इसी प्रकार कराने वाला हूँ। तो इसके माध्यम से आपको इसी क्लास के अंदर ही आपको याद करवा दिया जाएगा। आगे आपको आभूषण के बारे में वापस पन्ना पलट की ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि आभूषण वापस याद करो। यहीं के यहीं आपको याद करवा दिया जाएगा। तो आप सब आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राम राम सा, खम्मा गणित, जय हिंद सा।